हेलो माय लवली बेकर्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज बनाते हैं बेंटो केक। ठीक है, बेंटो केक बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने विंग्स की ले लिया और यहाँ पे बाउल का वेट कर दिया माइनस। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्रीमिक्स। आज हम प्रीमिक्स से बना के देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, आप यहाँ पे मैंने 82 ग्राम प्रीमिक्स लिया है। ठीक है, 82 ग्राम प्रीमिक्स लिया है। इससे आप चाहो तो 100 ग्राम तक ले सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी फिलिंग कितनी हैवी है। 100 ग्राम तक आप फिलिंग को ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 82 लिया है और मेरा ट्रफल होने वाला है, तो इतना ही प्रीमिक्स मेरे को इनफ रहेगा। और ये 200 मतलब 250 से 270 ग्राम तक का बन जाएगा। इतना ही वेट हमारा होता है। और बेंटो केक के लिए 4 इंच का टीना आपको ज़रूरी नहीं है ख़रीदना है। अगर घर पे ऐसा आपके पास टिफ़िन का बॉक्स है ना, तो वो आप ले सकते हो। मेरे पास ये स्टील का टिफ़िन था तो मैंने यही लिया है। और आपने देखा मैंने कैसे कट किया है। ठीक है, मैदा वगैरह डस्ट नहीं कर रही, मैं सीधा इसमें बटर पेपर लगा रही हूँ। तो ये मेरा 4 इंच का है, थोड़ा बहुत ऊपर ही होगा 4 इंच से, है ना। 4 इंच का है ये मेरा। तो ये हमारा बेंटो का इससे काम चल जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको बैटर को अच्छे से बना लूँगी। इसमें पानी का कोई मेजरमेंट नहीं होता। चॉकलेट में थोड़ा ज़्यादा जाता है पानी और वनीला के अकॉर्डिंग, तो आप अपने हिसाब से डाल लेना। बस ज़्यादा पतला नहीं करना और एकदम थिक भी नहीं रखना इसको बैटर को। ठीक है, रिबन कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला है ये ऑयल भी सनफ्लावर ऑयल है। उसमें एकदम मतलब तीखा वाला ऑयल नहीं होना चाहिए, कोई भी स्मेल वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसमें ऑयल डाल लिया। ऑयल डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके इस बैटर को हम डालेंगे जो टीन हमने रेडी करके रखा है ना उसके अंदर। ठीक है, ये बेंटो केक है। ये आप फादर्स डे पे भी बना सकते हो, गिफ्ट हैम्पर में भी बना सकते हो, जो कप केक के साथ बनाते हैं ना उसमें भी बना के आप सेल कर सकते हो। और फादर्स डे पे तो डस्ट ट्रफल बहुत जाएगा। फिर ये बेंटो में हो, हाफ के जी में हो, 1 kg में हो, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। कितना भी बड़ा केक का टिन हो, साइज़ कुछ भी कैसे भी, उसका बस सेम प्रोसेस होता है। ऐसे लाइनिंग करके और आपको बैटर को यही देखो, आप मैं डाल रही हूँ ना, इसमें दिख रहा होगा आपको। तो इतना ही आपको ये थिक रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बना रहे हैं आज गैस पे पतीले के अंदर। ठीक है, आपके पास कढ़ाई या पतीला है, आप किसी में भी बना सकते हो। मैं बना रही हूँ इसमें पतीले के अंदर। मैंने 5 मिनट पहले गैस को ऑन कर दिया था एकदम सिम पे। और ऐसे मैं इसके ऊपर ये थाली ढकती हूँ। मेरे पास ये पतीला है जिसमें मैं बेकिंग करती हूँ। नमक बिछाने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो बिछा सकते हो। ऐसे मैंने केक स्टैंड रखा है इसके अंदर और इसमें मैंने टिन रख दिया। 6 इंच तक का टिन इसके अंदर जाता है इस वाले पतीले में। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बेक करती हूँ। और जितना सिम हो सकता है ना आपका गैस का बटन, उतना सिम आप कर दीजिए। मेरा जितना हो सकता था उतना मैंने कर दिया था। 20 मिनट के बाद मैं ये चेक कर रही हूँ। ठीक है, 15-20 मिनट के बाद ही आपको ढक्कन हटाना है और इसको चेक करना है। ठीक है, चेक किया एकदम क्लीन बाहर निकला है तो वो नाइफ़, तो इसका मतलब हमारा बेक हो गया। अगर थोड़ा बहुत गिल्ला लगे ना तो आप उसको 2-4 मिनट और पका सकते हो ढक के। लेकिन आपको ढक्कन हटाना है 20 मिनट के बाद ही, उससे पहले ढक्कन नहीं हटाना है आपको, वरना आपका केक ना बीच में से बैठ जाएगा। उसमें हवा जाए पास होगी ना तो बीच में से बैठ सकता है, टेम्परेचर अप डाउन होगा तो। अब मैंने ले लिया था ट्रफल यहाँ पे। ठीक है, ट्रफल लिया था मैंने 100 ग्राम के आसपास, 100-120 ग्राम ट्रफल लिया है। उसको बीट कर लेंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ट्रफल को थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लीजिए 1-2 मिनट के लिए, या फिर उसको बाहर रख दीजिए। ये मेरा फ्रिज से निकाला हुआ है, मैंने बना के रखा था 1-2 दिन पहले, बना के रख लिया था ना। ट्रफल केक थे मेरे ऑर्डर के, तो उसमें बना के रखा था। यहाँ पे मैंने बीट कर लिया। बीट करने से ना ट्रफल का कलर चेंज हो जाता है। अगर आपको ब्लैक में रखना है तो आप उसको बीट मत कीजिए। मैंने 2-4 मिनट उसको बीट किया है, उसके बाद उसका कलर चेंज हो गया हुआ तो मैंने उसको रोक दिया। अब ये मैं हटा लेती हूँ। देखिए कितना अच्छे से बेक हुआ है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो प्रॉपर केक टिन चाहिए, है ना। ट्रफल की हमेशा 2 ही लेयर बनती है, 3 लेयर बनाओगे ज़्यादा हाइट उसका ज़्यादा हो जाएगा। मतलब बेंटो केक की 2 ही लेयर कट होती है ओनली। हाफ kg में 3 लेयर कट होती है, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप केक बनाते हो तो। अब मैं यहाँ पे ट्रफल लगाऊंगी क्योंकि ये केक ना थोड़ा दूर जाने वाला था मेरा, तो मैं इसके नीचे ट्रफल ही लगा रही हूँ बेस में ना, ताकि अच्छे से चिपक जाए इसके साथ और इधर उधर डुले ना।
ट्रैफिक मतलब ट्रैवल करेगा केक तो। और ये कॉफ़ी का सिरप है मेरा, मैंने दूध के अंदर कॉफ़ी मिक्स करके, जैसे हम कॉफ़ी बनाते हैं ना वैसे ही मिक्स करके, बस उसमें शुगर नहीं डाला था, अच्छे से उबाल लिया था दूध को, और उसमें कॉफ़ी मिक्स करके रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके मैंने फ्रीज़ में रखा था 1 घंटे के लिए। तो हमारा ये सिरप भी चिल्ड है एकदम। और इसको अच्छे से सोक करेंगे, ठीक है। जितना भी सिरप था ना मैंने दोनों लेयर में अच्छे से लगा दिया। साइड में जो लेयर रखी है ना उसमें भी मैंने सोक करके उस लेयर को भी साइड में रखा हुआ है। और ये हम पाइपिंग बैग से, आप ट्रफल हो क्रीम हो जितनी पाइपिंग बैग से लगाओगे तो और भी अच्छा है। मेरे को बाहर की इतनी अच्छी मतलब ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करनी थी, इसलिए मैं अंदर अच्छे से ट्रफल इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको बाहर की अच्छी डेकोरेशन करनी है, ठीक है, प्रॉपर एकदम ट्रफल से, तो फिर आप अंदर की लेयर थोड़ी पतली भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा और जो साइड में आप गिलास देख रहे हो ना उसमें ना गर्म पानी है, एकदम उबलता भी नहीं है और नरम भी नहीं है, मतलब गुनगुना भी नहीं है, उसमें गर्म पानी है और चाय के जैसा गर्म है। तो उसके अंदर मैंने पैलेट नाइफ़ को डाला हुआ है। जब भी मैं ट्रफल पे चला रही हूँ ना तो कितना स्मूथ व्हिपिंग क्रीम की तरह चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है। जब भी उसको बाहर निकाल के कपड़े से पोंछ के इसके ऊपर फिर से चलाती हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। और मैं ये बना रही हूँ रोस्टेड आलमंड, और हमारे जो अभी मैंगो सीजन है तो मैंगो डाल रही हूँ इसमें। मैंगो के चंक्स मैंने कट कर लिए थे छोटे छोटे, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं किया। आप ऐसे ट्राई करना, बहुत ही यम्मी बनता है, ठीक है। ये वाला फ्लेवर आप ट्राई करके देखना। और आलमंड को भी रोस्ट कर लिया था मैंने। चाहो तो आप आलमंड कट करके रोस्ट कर लो, चाहे तो आप रोस्ट करने के बाद उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। थोड़ा सा ट्रफल इसके ऊपर भी लगाऊंगी ताकि हमारी लेयर ना इधर उधर स्लिप ना हो। ओके, इसके ऊपर अब जाएगी सेकंड लेयर। ये मैंने उधर साइड में रखी थी ना तभी सोक कर दिया था, ठीक है। इसको थोड़ा दबा देंगे ताकि ये इसके साथ ना अच्छे से चिपक जाए। और ट्रफल है तो ट्रफल में वैसे भी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है केक की, आपको पता ही होगा अगर आप बनाते हैं तो। लेकिन इसकी मेन ट्रिक और टिप्स यही है कि आपको गर्म पानी के अंदर रखना है पैलेट नाइफ़ को, और जब आप उसको बाहर निकालेंगे ना तो कपड़े से पोंछ के फिर इसके ऊपर चलाएंगे, एकदम स्मूथ चलेगा आपको, मतलब मज़ा आ जाएगा केक बनाने में, लगेगा ही नहीं चॉकलेट का बना रहे हो। देखो मैं चला रही हूँ ना, इतना मस्त चल रहा है ना, एकदम ऐसे लग रहा है व्हिपिंग क्रीम का ही केक है। और जैसे मैं जिग जैग करके साइड में से लगाई हूँ ना पाइपिंग बैग से ट्रफल को, ऐसे आपको भी लगाना है। मेरे को ज़्यादा बाहर से क्रीम से कवर नहीं करना है, मतलब ट्रफल से कवर नहीं करना है ज़्यादा, इसलिए मैं हल्का हल्का ही इस पर लगाऊंगी। जितना भी था मैंने अंदर इसमें सब भर दिया है, ठीक है। आप अपने क्लाइंट के टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हो, और मतलब जैसे आप बनाते हो वैसे बना सकते हो, लेकिन मेन इसका यही है कि आपको पाइपिंग बैग में भर के लगाओगे तो बहुत अच्छे से लगेगी। और पैलेट नाइफ़ को भी गर्म पानी में अगर रखोगे और फिर उसके ऊपर चलाओगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। वरना अगर आप खाली पैलेट ऐसे उठा के इसके ऊपर चलाओगे तो आपका ट्रफल उखड़ेगा, ठीक से चलेगा भी नहीं। और ये मेरा ट्रफल की रेसिपी मैंने डाली हुई है ऑलरेडी, 3:1 वाला रेशो है ये, अमूल फ्रेश क्रीम के साथ। ओके, 3 पार्ट डार्क कंपाउंड के, 1 पार्ट मेरा उसका लिया था मैंने अमूल फ्रेश क्रीम का। अगर आपको नेक्स्ट डे बनाना है ट्रफल केक तो आप 1 दिन पहले बना के रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो, क्लिंग फॉइल रैप उसके ऊपर मतलब अच्छे से करके, और फिर रख सकते हो आप, ठीक है। उससे और अच्छा टेस्ट आ जाएगा आपका। और चॉकलेट केक नॉर्मल हो चाहे ट्रफल कैसा भी हो, चॉकलेट अगर फ्लेवर है तो उसको आप कॉफ़ी सिरप से, अगर कॉफ़ी सिरप और दूध के साथ उसको सोक करोगे ना तो उसका टेस्ट एकदम वाव वाला आता है। कभी भी आप ट्राई करके देखना अगर नहीं किया है तो। कॉफ़ी अगर उसमें थोड़ा सा टच दे दोगे ना कॉफ़ी का, तो वो एकदम मतलब उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है चॉकलेट का। तो ये हमारे यहाँ पे फाइनल हो गया ये कोटिंग। मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज में रखा था बॉक्स में डाल के। आपको केक को हमेशा फ्रीज में रखना होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। अगर क्रम कोट है तो भी, और फाइनल रखें आप 1 आधे घंटे के लिए, कैसे भी फ्रीज में रखो, आपको बॉक्स में डाल के रखना है। अगर आपका घर का फ्रीज है, स्पेशल केक का है तो फिर चल जाएगा कि आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, क्योंकि घर का फ्रीज होता है उसमें और भी चीज़ें रखी होती हैं तो उनकी स्मेल केक बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। जितना टेस्टी, जितना हाइजीनिक आप केक बनाओगे क्लाइंट को दोगे, उतने ही आपके ऑर्डर बढ़ेंगे। और हमेशा आपको टेस्ट का ध्यान रखना है, डेकोरेशन का भी रखना है, लेकिन डेकोरेशन 10-20 ऊपर हो गई चलेगा, लेकिन अगर टेस्ट 19-20 होगा तो उसमें बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। टेस्ट एकदम बढ़िया रखना है और एकदम साफ़ सुथरे तरीके से बनाना होता है, क्योंकि होम बेकर की यही पहचान होती है। इसीलिए लोग बेकरी से ज़्यादा होम बेकर से केक बनवाना पसंद करते हैं, ये बात आपको भी पता होगी। और अभी फादर्स डे आ रहा है
ठीक है। उससे 2 दिन पहले मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। फादर्स डे पे भी आप केक के ऑर्डर ले सकते हो। और कैसे लोगे, आज ही मतलब आप उसको लगा दो, मतलब आप अपने स्टेटस पे आज ही लगा दो कि फादर्स डे पे केक की बुकिंग स्टार्ट है, आप ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है। मोस्टली आपके पास आएंगे हाफ़ केजी केक के ऑर्डर, क्योंकि सब अपने अपनी फैमिली में सेलिब्रेट करेंगे। ग्रुप का इसमें कोई काम नहीं होता, क्योंकि फादर्स डे है, सब अपने अपने पापा के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। तो हाफ़ केजी केक के ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। अपने बॉक्सेस बना लीजिए, हाफ़ केजी के 5-6 बॉक्स तो आप बना के रख ही लो, है ना। उस पर अपने जो भी टैग स्टिकर जो भी है वो चिपका लो। मैं यहाँ पे डेकोरेशन कर रही हूँ, ये भी देखते जाइए साथ के साथ। नाइफ वाइफ लगा के रख दो बॉक्स पे, है ना। जो भी आपका मतलब जितना भी आपका काम है ना, पेंडिंग काम जो होता है, छोटे छोटे काम भी बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होता है इनका भी, तो वो आप पहले से करके रख सकते हैं, ताकि आपको मतलब ज़्यादा सिरदर्दी ना हो जिस दिन फादर्स डे की केक की डिलीवरी होगी उस दिन। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब चॉकलेट केक पे ध्यान देना है, क्योंकि चॉकलेट केक के ऑर्डर बहुत ज़्यादा आएंगे। तो आप ट्रफल और गनास वगैरह बना के रख लीजिए, क्या क्या उस पर डेकोरेशन जाएगी वो सब चीज़ें आप अपनी उठा के अपने हाथ सारे जो बोलते हैं ना कि अपने नज़रों के सामने मतलब रख लो किचन में, जहाँ भी आप केक बनाते हो। और इस चीज़ की आप पहले से तैयारी करके रखोगे ना, तो बहुत ईजी आप सारा चीज़ मैनेज कर लोगे। और मतलब आपको भी उस दिन पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप केक के ऑर्डर लीजिए और उनको टाइम पे पूरा करना है आपको। और अगर आपके पास 5-6 ऑर्डर मतलब बल्क में ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप उनको बोलिए कि आपको व्हाट्सएप पे पूरा लिख के दें एक नोट की तरह। ठीक है। केक का क्या फ्लेवर है, क्या किस नाम से केक देना है, कौन सा स्टिकर लगाना है, जैसे सुपर डैड हो गया, है ना, लव यू डैड, हैप्पी फादर्स डे, इस टाइप के कौन से स्टिकर उनको लगवाने हैं, वो स्टिकर का भी आप इसमें मेंशन कर दो, और किस टाइम पे आप लेने आओगे। और पेंसिल से आप केक बॉक्स पे उस केक मतलब क्लाइंट का नाम लिख देना, ताकि आपको डिलीवरी के टाइम दिक्कत ना हो कि किसका कौन सा फ्लेवर है और किसको क्या केक देना है। तो आप व्हाट्सएप पे ना लिखवा के लीजिए, और चाहे तो एक नोटबुक भी बना लो, नोटबुक के अंदर वो सब मेंशन कर लो आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो उस दिन। और आप ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया ये भी आप बना सकते हो। बटरफ्लाई की जगह आप मैंने पिंक लगाई है, आप ब्लू लगा दो, है ना। ये बेबी गर्ल के लिए था तो मैंने पिंक लगा दी। आप चाहो तो आप ब्लू भी लगा सकते हो। बटरफ्लाई नहीं लगानी, बटरफ्लाई की जगह आप सुपर डैड का स्टिकर लगा दो, कितना मस्त लगेगा। सोचो यही डिज़ाइन और इसके ऊपर सिर्फ सुपर डैड वाला स्टिकर, है ना। हो गया फादर्स डे के लिए केक। तो ऐसे ही आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, और घबराने नहीं है बिल्कुल भी। अच्छे से अपने चीज़ को मतलब अपने काम को अच्छे से मैनेज करना है। तो ये हमारा यहाँ पे ट्रफल बन के हो गया था रेडी। मैं इसको बॉक्स में भर के रख दूँगी। और केक प्लेट मैंने इतनी बड़ी क्यों ली है ये आपको अभी लास्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे इस पर डेकोरेशन करनी थी साइडों में से ना, अच्छे से इस पर डेकोरेशन करनी थी। और टैग उनके पास था ऑलरेडी, जो इसमें वो लगाने वाले थे ना, वो टैग उनके पास था। तो टैग मेरे को कुछ भी ऐसा लगाना नहीं था इसमें। शायद बेबी का ना 5th या ऐसे कुछ 4-5th बर्थडे था, तो वो उसके लिए बना रहे थे 4-5th मंथ, है ना। तो उसके लिए उन्होंने बनवाया था। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर थे ना, वो मैं इस पर डबल टेप है, ये डबल साइड टेप, उससे स्टिक कर रही हूँ, स्टिक करती जाऊंगी। और ये ऐसे घुमा घुमा के आप देख ही रहे हो, ऐसे ही आपको करना है। अगर कभी आपको कोई बोले कि मेरे को एक्स्ट्रा डेकोरेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, केक बोर्ड को बड़ा केक बोर्ड का साइज़ आपको क्या करना होगा, थोड़ा बड़ा लेना होगा। और इस तरह की डेकोरेशन आप कर सकते हो। इसके साथ में मैं जो फेरी लाइट होती है ना, स्ट्रिंग लाइट बोलते हैं जिसको, वो भी लगाऊंगी फ्लावर के बीच बीच में से। आप चाहो तो बीच में आप छोटे स्टिकर भी लगा सकते हो, छोटे छोटे बटरफ्लाई भी लगा सकते हो इन फ्लावर के बीच में, या जेम्स वगैरह भी डाल सकते हो। मेरे पास जेम्स अभी थे नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाले हैं। ठीक है। मैंने ऐसे ही इसको छोड़ दिया, ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा था ये। और ये फेरी लाइट है ना, जैसे आप खोलोगे ना इस लाइट को, वैसे ही आपको अटैच करते जाना है। आपको एकदम से पूरा तार खोल के फैला नहीं देना है, वरना ये एक बार अगर उलझ गया ना, एक बार उलझ गया तो फिर से सही नहीं होता जल्दी से, और ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत नाजुक सा होता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखो मैं कैसे कर रही हूँ। इसकी एक एक लेयर खोलते जा रही हूँ और इसको आगे लगाते जा रही हूँ, ना कि एकदम से पूरा तार खोल के फिर आप लगाने बैठोगे। ठीक है। क्योंकि ये आपको पता है ये लाइट है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर तार खिंच गया तो फिर ये चलना बंद हो जाएगी।
तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। और जब आपको वापस ये लाइट मिले, अगर क्लाइंट आपके आसपास है तो आप ये वापस करना चाहता है तो ले सकते हैं आप। बस ऑन ऑफ करके अपना चेक कर लीजिए कि अच्छे से चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है। तो इसको वापस से भी ऐसे ही समेटना है जैसे आपने खोला है। ये मेरा फाइनल लुक है केक का, आप देख सकते हैं। रात में तो ये और भी अच्छा लग रहा था, और इसका टेस्ट तो एकदम गदर था। मतलब शायद डेकोरेशन अच्छी है नहीं है ये तो आप लोग ही बताएंगे, लेकिन इसके टेस्ट एकदम गदर था, क्योंकि क्लाइंट ने उसी टाइम फ़ोन करके हमें बता दिया था। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लेना। और मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं उनको भी देखना आप। चॉकलेट पे ही है जिसमें ट्रफल भी बनाया हुआ है मैंने, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली समझने में। एक एक स्टेप बताया हुआ है मैंने, ट्रफल का भी और उसका चॉकलेट ग्लास का भी, ठीक है। और बेकिंग करते टाइम आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं होता कि क्या हो जाएगा। एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, चलता है, आप अपने तरीके से मैनेज कीजिए, है ना। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, मतलब अपने तरीके से कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं। जितना आप अपना दिमाग लगाओगे ना उतने ही अच्छे से उसका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। कॉपी कीजिए, सबको कीजिए, लेकिन उसमें अपना दिमाग भी डालिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये थी केक की फ़ोटो, मतलब जब मैंने इसको फ्लावर वगैरह नहीं लगाए थे ना तब ये फ़ोटो ली थी, आप देख सकते हैं। बटरफ्लाई की जगह पे मैं फिर से बोल रही हूँ, आप फादर्स डे का टैग लगा सकते हैं। डिज़ाइन सेम रखिए, और ये एकदम सुपर्ब जाएगा आपका, और आपको रिव्यू भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अगर आप इस तरीके से केक बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।